ये कहानी है 100 साल पुराना। बनारस घाट के पास एक गांव में एक सेठ रहा करता था और वो बहुत मेहनती था। उसका नाम था दौलत राम। वो मेहनत करके और अपने एक दुकान चलाता था जिससे वो अच्छा खासा प्रतिष्ठा और धन इकट्ठा कर लिया था। उस पूरे इलाके में उसका अच्छा नाम था। मगर उसका एक बेटा था जिसका नाम था सुस्तराम। वो बहुत ही आलसी था। वो कुछ करना नहीं चाहता था, ना ही कुछ करना जानता था, बल्कि सेठ के द्वारा कमाया हुआ जो धन था उसे वो इधर उधर खर्च करता था। सेठ धीरे धीरे बूढ़ा होता चला गया। बूढ़ा होने पे सेठ को अपने पुत्र की चिंता हुई। धीरे धीरे सेठ को अपने पुत्र की चिंता हुई कि मेरा जो ये पुत्र है सुस्तराम, वो कुछ करता नहीं और ज़रूरत से ज़्यादा आलसी है। तो इसे कुछ ना कुछ सीख देना चाहिए। उसे एक रास्ता दिखाने का दिमाग में उसके प्लान आया। एक युक्ति आई। उसको लेकर वो एक दिन सुबह उठा और अपने बेटे को बोला कि मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं, और एक खाट पे सो गया। और अपने बेटे को बुलाया। अपने बेटे को बुला के बताया कि मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, और वो एक खाट पे चादर ओढ़ के सो गया। और बेटे सुस्त राम को बताया कि देखो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज दुकान भी नहीं जा सकता, और तुम दुकान के कामों को जानते नहीं, इसलिए तुम भी दुकान पे जाके नहीं बैठ सकते हो। तो बेटा आज तुम कुछ ऐसा करो कि कहीं से कुछ पैसे कमा के लाओ, ताकि मैं दवा खरीद के खा सकूं, जिससे मैं ठीक हो जाऊं, फिर मैं कल से दुकान जाऊंगा। सुस्त राम सोचा, अच्छा है, पिताजी चूंकि बीमार हैं, तो आज मुझे कहीं ना कहीं से कुछ काम करके पैसे कमा के लाना पड़ेगा, ताकि मेरे पिताजी ठीक हो जाएं और कल से वो दुकान जा सकें। वो वहाँ से निकल जाता है काम के तलाश में। इधर उधर घूमता है, मगर उसे कोई काम नहीं देता। बाद में वो बाज़ार में चला जाता है और बाज़ार में बहुत घूमता है, लोगों से मिलता है, लोगों से कहता है कि मुझे कोई काम दे दो, मुझे कोई काम दे दो, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता है। एक सेठ की नज़र उस पर पड़ती है और वो उसे देखकर उससे पूछता है कि तुम कौन सा काम करना जानते हो। तब सुस्तराम बताता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो सिर्फ मजदूरी ही कर सकता हूँ। वो सेठ सोचने लगा कि इससे कौन सी मजदूरी करवाई जाए, क्या काम दिया जाए इसको। बाद में वो सेठ कहता है कि मेरी दुकान पे एक संदूक पड़ा हुआ है, उसे मेरे घर पे पहुंचा दो। तो सुस्तराम इसके लिए तैयार हो जाता है और उस भारी से संदूक को अपने सर पे रख के उसे जाके अपने उस सेठ के घर पे पहुंचा देता है। सेठ जब देखता है कि वो जो लड़का था सुस्तराम वो काम कर देता है, तो उसे कुछ पैसा देता है। वो पैसा 10 रुपये होता है, और वो सुस्तराम बड़ी खुश होता है और उस पैसे को लेके अपने घर दौड़ कर आता है और अपने पिताजी दौलत राम को वो पैसा हाथ में देता है। उसके पिताजी उस पैसे को देख के आंगन में एक कुआं को इशारा करके बोलते हैं। उसके पिताजी उस पैसे को देख के आंगन में कुएं को देख के बोलते हैं कि जाओ और इस कुएं में इस पैसे को फेंक दो। वो सुस्त राम नाराज होता है, कहता है कि बड़ी मुश्किल से मैंने ये पैसा कमाया है, मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई, मेरी पीठ टेढ़े हो गए, और आप कह रहे हैं कि इस पैसे को मैं कुएं में फेंक दूं। तब तब सेठ, क्या नाम था उसका, तब सेठ दौलत राम को ये दिमाग खुल जाता है कि अब इसे ये सही समय है जब इसे इसकी गलती का एहसास कराया जाए। और वो अपने बेटे को बोलता है कि आज तुमने मेहनत से ये पैसे कमाए हैं, और इस पैसे को जब मैंने कहा कि फेंक दो तो तुम्हें इतना गुस्सा लगा। ठीक उसी तरीके से डेली जो मैंने पैसे मेहनत से कमाए हैं उस दुकान से, और तुम उसे इधर उधर बर्बाद करते हो, तो मुझे भी उतना ही बुरा और दुख होता है। सेठ का जो बेटा था वो सारी बातों को समझ गया और धीरे धीरे अपने पिताजी के साथ मेहनत करके लग के दुकान का सारा काम सीख गया, और उसके जो पिताजी थे
वो अपने बेटे को पूरा जो बिजनेस था, उनका जो काम था, वो धीरे धीरे सौंप दिए और वो निश्चिंत हो गए। तो मित्रों, इस कहानी से हम लोगों को एक सीख मिलती है कि कभी भी बेवजह कि आलस जो है वो बहुत ही खराब होता है। आलस नहीं करें, चीज़ों को समझें, और पैसा किसी का हो, धन किसी का हो, उसके वैल्यू को समझना चाहिए, उसके महत्व को ज़रूर समझना चाहिए। ये इस कहानी से सीख मिलती है, क्योंकि मेहनत की कमाई होती है।